गुड आफ्टरनून भाभी। गुड आफ्टरनून। कैसा था कल का प्रैक्टिस? डिड यू डू द प्रैक्टिस? यस यस मैम। भाभी कितने पॉइंट? सुपरलेटिव सुपरलेटिव वर्ड्स के बारे में पूछना था। पूछो। वो मैंने सुपरलेटिव वर्ड्स में ना आई वाज नॉट गेटिंग द क्लैरिटी बिकॉज आई सर्च्ड इन गूगल आल्सो रिगार्डिंग दैट। सो बेसिकली इन दैट आई रोट about my superlative words: sweetest, creative, honest, faithful, loving, loyal, self-disciplined, sensitive, sincere, straightforward, sympathetic, thoughtful, and good. Is it fine? गुड। या गुड सब वाज अच्छा है। गुड। अब मैं तुमको एक बार बोलूं, दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड, also it's दिस not. इज द बेस्ट। किसमें हाँ। अच्छा लग रहा है? एंड uh, यू आर डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ, राइट? right. हाँ। सो व्हाई नॉट आई एम द बेस्ट? Best. Okay. हाँ, आई एम द बेस्ट। Okay. ठीक है। हमेशा अपने लिए अच्छा वर्ड्स बोलो, एंड वर्ड्स ऐसा बोलो जो खुद को भी सुन के ना बहुत अच्छा लगे। अंदर से अच्छा फीलिंग आए। ओके। जैसे देखो, दीज विल बिकम योर पावर वर्ड। जैसे जब हम लोग बोलते हैं ऑसम, या। अमेजिंग, फैब्युलस, तो ये सब सुन के क्या लगता है कि मतलब जो यहाँ है उससे बहुत ऊपर लेवल का बात कर रही हूं मैं, राइट? ऐसा फीलिंग आता है ना, वाओ सच अ फैब्युलस डिनर आई हैड। या फिर हम बोले अरे बस ठीक है, अच्छा था खाना उधर, हाँ। में अच्छा लगता द है फर्स्ट ना? वन। वही। या। तो वैसे वर्ड्स को हम लोग जैसे स्कूल में सुपरलेटिव्स नहीं किया, कंपैरेटिव सुपरलेटिव किया था ना, यस यस। हाँ। वही वही, गुड बेटर बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट। बेस्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमको यूज वो करने हैं। वो वाला वो लेना है एडजेक्टिव्स हम्म। वही वाला राइट। हाँ, वो वाले वर्ड्स। हम्म। ठीक है। अब जैसे उस दिन हम लोगों ने वो मैजिकल डे वाली जो प्रैक्टिस करी थी, उसमें भी जो हमको आइटम्स लिखने थे, वी हैड टू यूज सुपरलेटिव वर्ड्स, है कि नहीं? आई हैड एन अमेजिंग डे विद माई फ्रेंड्स। ठीक है। आई हैड अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विद द क्लाइंट, उस तरह से लिखना था, है कि नहीं है? यस। तो वैसे अपने लिए वर्ड्स यूज करना है। ओके। यस। So now we have today's chapter. ये ना आज एक हेल्थ का चैप्टर है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं इस चैप्टर के। ये जो प्रैक्टिस है इसको करने से, मतलब अगर आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं। ओके। एंड अब बिकॉज हम लोग पास्ट का प्रैक्टिस कर चुके हैं हेल्थ का, तो हमको कोई बोले अरे मेरे को तो हेल्थ तो मेरी बहुत अच्छी है, मेरे को तो पैसे चाहिए, तो मैं हेल्थ की प्रैक्टिस क्यों करूं? इसलिए करेंगे कि सपोज जैसे आपने ना कहीं पे कुछ रखा है, ठीक है? अब सपोज जैसे पैसे ही ले लीजिए, आपने कहीं पे पैसे रखे हैं, आप उसको बार बार यू मतलब उसमें से निकालते जा रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, और आप उसमें कुछ डालेंगे नहीं, तो वो कितना दिन तक आपका बरकरार रहेगा? ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा ना। सिम इसीलिए हम लोगों को हर प्रैक्टिस उसी तरह से करनी है। ऑब्वियसली देखिए कि जब हम जिस एरिया में हमको चाहिए है रिजल्ट, उसका प्रैक्टिस हम ज्यादा करते हैं, तो वहां पे हमको रिजल्ट्स दिखते हैं। बट सपोज कि ना मेरे को मेरी हेल्थ भगवान जी ने बहुत अच्छी दी है, हाँ मैं बोलूं मैं क्यों करूं? भगवान जी बोलेंगे अरे ये तो सब चीजों का ग्रैटिट्यूड करती है, हेल्थ का तो करती नहीं है, शायद इसको हेल्थ नहीं चाहिए, तो ले लिया। और आपके पास बहुत अच्छी हेल्थ है, फिर भी आप उसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं, आप रोज थैंक यू बोलते हैं। ग्रैटिट्यूड इज ग्रैटिट्यूड, आप कोई भी चीज का करिए। ठीक है। तो भगवान जी क्या बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होती है, हर हर समय ग्रैटिट्यूड में रहती है, तो इसके सपने तो मेरे को पूरे करने ही करने हैं।
ठीक है, दैट इज द रीजन कि हम लोगों को हर प्रैक्टिस को उसी तरह से करना है जैसे कि आप अपनी ड्रीम्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो कर रहे हैं, अब मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, अगेन जब हम ये सुन के क्या लगता है, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ सुन के क्या लगता है कि भाई हमको कोई हेल्थ में हमको मैजिक चाहिए है, राइट? तो अब हम लोग जहां पे भी है ना, आप समझ लीजिए आपको जिस भी एरिया में काम करना है, वेदर इट इज रिलेशनशिप, मनी और हेल्थ, आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टेक आउट सम टाइम, मे बी हाफ एन आवर आप निकालिए। आप 5 से 7 आप करिए, 7 to 8 ग्रेटिट्यूड आप पास्ट का करिए, 7 to 8 आप प्रेजेंट का करिए, एंड फिर आप फ्यूचर का करिए। जैसे हेल्थ के लिए कर रहे हैं या सपोज मनी के लिए ही कर रहे हैं, तो जो हमने डे 5 में जो प्रैक्टिस करी थी, अपने पास्ट में जो जो भी मिला है उसके लिए करना। ठीक है, फिर जो हमने किया था कि भाई हमको जो भी कुछ मिल रहा है या पैसे हैं हमारे पास, खर्चने को पैसे हैं, मेरे को बिल्स पे करने को पैसे हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना। आप जो कुछ खरीद पा रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं, इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना। और फिर फ्यूचर में जो भी चाहिए आपको, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कोई ज्वेलरी चाहिए, कोई ड्रेस चाहिए, जिसके लिए भी, तो दैट इज फ्यूचर मनी, फ्यूचर में चाहिए आपको। तो उसके लिए भी कैसे करना है ग्रैटिट्यूड, जैसे मिल गया है। तो वैसे ही रिलेशनशिप का भी वैसे ही करना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और हेल्थ का भी करना है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हेल्थ का तो आज हमारा जो प्रैक्टिस है वो है ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के ऊपर, और जब हम ये करेंगे ना, तब हम समझ जाएंगे कि हमको बाकी एरियाज में भी कैसे करना है। अब ये देखिए आज हम लोग कहाँ पे हैं, डे 16। डे 16 इज मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैजिक एलेक्सिर। एलेक्सिर क्या होता है, एलेक्सिर क्या होता है, एलेक्सिर इज अमृत, एलेक्सिर इज अमृत। हाँ, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, देखिए ये अंदर से लिखा हुआ है, जैसे कि कोई बाहर से आएगा ना तो उसको दिखेगा, हम लोगों को ये उल्टा दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब है हम अंदर से देख रहे हैं इसको, और हमारे पास वो सब है। देखिए यहाँ पे बॉटल्स हैं, जार्स हैं, सब दिख रहे हैं आपको, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, छोटे 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 सब बॉटल्स वगैरह रखे हुए हैं, बीकर्स रखे हुए हैं। तो वो क्या है, वॉट इज दैट मैजिक एलेक्सिर विच विल मेक माई लाइफ सुपर हेल्दी, मेक मी सुपर हेल्दी। ऐसा क्या है वो जो लेने से, जो पीने से, खाने से, जो करने से मैं सुपर हेल्दी हो जाऊंगी, क्या है वो, व्हाट इज दैट अमृत? तो ये अब तक तो पता चल ही गया होगा व्हाट इज दैट अमृत, इजंट इट? तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। यस, हु इज गोइंग टू रीड? I'll do it. स्टार्ट। Hmm. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, 354 to 430, theologic, theologian and Catholic bishop. यस, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। देखिए, प्रकृति, नेचर, यूनिवर्स विशाल है। हमको क्या लगता है, हम लोग सब कुछ जानते हैं। एवरी डे कभी कुछ डिस्कवर होता है, कभी कुछ नया खोज होता है ना। कभी ब्लैक होल मिल रहा है हम लोगों को, कभी कोई एस्टेरॉइड मिल रहा है, कभी कोई चीज का नाम मिल रहा है, कभी कोई प्लैनेट पता चलता है, कभी कुछ, मतलब एवरी डे वी आर डिस्कवरिंग समथिंग न्यू और दी अदर, राइट? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को सब कुछ नहीं मालूम है नेचर के बारे में, राइट? और
मिरेकल्स नेचर में होते रहते हैं, बट हमारे जो बिलीव्स हैं, जो हम देखकर सुनकर बड़े हुए हैं, उस हिसाब से जो भी कुछ होता है, जैसे अगर धूप निकली हुई है और बारिश हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? ये तो गलत है, ये तो होना नहीं चाहिए, बट ये होती है, कभी कभार हो ही जाती है। बट दिस इज व्हाट डजंट यूजुअली हैपन, तो हम लोगों को लगता है कि ये गलत है या ये डिफरेंट है कुछ। तो अगर वो मैजिक है या कोई मिरेकल है तो वो तो नेचर में हो रहा है ना। धूप है, बारिश कैसे हो सकती है? बादल हैं तभी तो बारिश हो रही है ना। तो इसका मतलब है कि मिरेकल्स होते हैं नेचर में, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे बिलीव्स हमको एक्सेप्ट नहीं करने देते हैं, हमारी अवेयरनेस हमको एक्सेप्ट नहीं कर, कई बार तो हम उनको देखते हैं और हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम विश्वास ही नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। अब कोई प्लांट है, हाँ कोई फ्लावरिंग प्लांट है आपका, उसमें लाल कलर के गुलाब होते हैं, हाँ एक दिन उसमें पिंक कलर का हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? मतलब हम उसको ना गलत मानने लग जाते हैं कि अरे मेरा प्लांट खराब होने लग गया है, इसमें ये ऐसा हो गया, इसको तो नहीं होना चाहिए ऐसा। हम मतलब इंसानी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। So that is what Saint Augustine is trying to tell us, that miracles happen in nature. But हम लोग जो जानते हैं उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि वो हम लोग जो जानते हैं हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं। सो वी शुड बी मोर एक्सेप्टेबल टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स। वो हम कैसे होंगे? इट इज ओनली व्हेन वी आर अलर्ट एंड अवेयर। बिकॉज आप देखेंगे एवरी डे देर इज समथिंग और दी अदर हैपनिंग इन नेचर जो आप मैजिक बोल सकते हैं। ठीक है, पहले एक वो होता था कि अरे सिर्फ बारिश ना ये 2-3 महीने ही होंगी, आजकल तो हर सीजन में बारिश होती है, राइट? एंड वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। आजकल जब देखो तब बारिश हो जाती है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो हम लोग वो पहले के बारे में सोचते रहते हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। सो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं दैट वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। Okay, that magics and miracles will happen in nature and we can only observe them when we are alert. Okay, let's continue. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depressions and other mental health problems, which are all state of less than full health. Yes, when a child is born, most of the times a child is born healthy, right? कभी हम हॉस्पिटल में हैं, किसी के बच्चा हुआ है, कभी आपने सुना है डॉक्टर को बोलते हुए कि देखिए आपके बच्चा पैदा हुआ है, उसके पाँव में दर्द है या कि उसके सिर में दर्द है? नहीं होता ना। Most of the children are born healthy. Having a full state of health is our birthright. भगवान ने हमको पूरा हेल्दी, संपूर्ण हेल्थ देकर भेजा है। ठीक है, हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। भगवान ने हमको पूरी तरह से स्वस्थ बनाकर भेजा है। बट क्या होता है कि हम केयरलेस हो जाते हैं, हम अनग्रेटफुल हो जाते हैं, अनअवेयर हो जाते हैं, हम वी स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। हम जंक फूड खाने लग जाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम काउच पोटेटो बन के बैठ जाते हैं। ठीक है, खाली चिप्स खाते जा रहे हैं, टीवी देखते जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, हम फ्राइड खाएंगे बहुत, और फिर हम बोलेंगे कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक है, वो होता है एक। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सम यू नो health breakdown or the other, but
एक बार ना ऐसा हुआ था, ये मैंने सुना हुआ है, देखिए मेरे सामने की बात नहीं है, बट व्हाट आई हैव हर्ड इज कि एक डॉक्टर के पास एक पेरेंट अपने बच्चे को लेकर जाते हैं और अ, उसको बोलते हैं डॉक्टर को कि मेरे बच्चे का सिर घूम रहा है। ओके। तो डॉक्टर उस बच्चे से क्या पूछता है कि आपका सिर क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? आपका माथा इधर घूम रहा है कि इधर घूम रहा है? क्योंकि वो 4-5 साल का बच्चा, उसको कैसे पता कि माथा घूमना क्या होता है? 1-1.5 साल का बच्चा, 6 महीना साल भर का भी बच्चा है, वो सिर्फ रोता है जब उसको कहीं पे कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो, राइट, कोई कॉलिक है, कुछ है, वो रोता है, उसको पता नहीं है कि वो दर्द है। वो हम लोगों से सुनता है, दर्द हो रहा है, चोट लग गई है, सिर घूम रहा है। तो दैट इज, वो बच्चा जब अपने नियर एंड डियर वन से, अपने आसपास के लोगों से सुनता है ना, तब वो धीरे धीरे करके वो यू नो दोज वर्ड्स ही स्टार्ट्स यूजिंग। मेरे मेरे को चक्कर आ रहा है। अब उस बच्चे को, 5-6 साल के बच्चे को क्या पता कि चक्कर आना क्या होता है? उसने घर में सुना होगा, उसने बोला मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मतलब मेरे को चक्कर आ रहा है, राइट। तो ये एक फैक्टर होता है जब हम जो हम हेल्दी बॉर्न होते हैं ना, धीरे धीरे करके जो हम अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में इल हेल्थ को या हेल्थ ब्रेकडाउन्स को। एक होता है बिलीफ्स, जो हम अपने घर में, बुक्स में, मीडिया में कोई तरह से हम सुनते हैं। जैसे कि अगर आप फ्राइड खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, या कि आप 40 की एज के बाद आपको ये हेल्थ ब्रेकडाउन होगा, 50 के बाद आपके बोन्स वीक हो जाएंगे, 60 के बाद आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। ठीक है, ये सब हम लोग सुनते हैं, ये लोग ये ना बार 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 सुन के एक बिलीफ फॉर्म हो जाता है। एंड जब वो एक बिलीफ फॉर्म हो जाता है ना, तो वो जाके हम आगे एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज को। ठीक है। और दैट इज अनदर रीजन व्हाई वी अट्रैक्ट इल हेल्थ या हेल्थ ब्रेकडाउन्स। सो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है, बीइंग हेल्दी एंड बीइंग इन अ स्टेट ऑफ फुल हेल्थ इज आवर बर्थ राइट। मैंने पहले भी शायद शेयर किया था कि ओकिनावा बोल के एक प्लेस है जापान में, जहाँ पे लोगों की एवरेज आयु, एवरेज एज इज 100 years। एंड वहां पे वो लोग उस एज में भी बहुत हेल्दी रहते हैं। वाई? बिकॉज वो लोग ये सब बिलीव्स को नहीं पालते हैं। ठीक है, दे एक्सेप्ट दैट दे हैव टू बी हेल्दी, मतलब उनका बर्थ राइट है, ये उनको भगवान जी ने वैसे ही बना के भेजा है। लेकिन हम लोग वैसा फील नहीं करते। आज भी हम लोग यहाँ पे 4-5 जन जो भी हैं, कोई से भी पूछो तो बोलेगा, अभी किसी से भी पूछो अपने हेल्थ में ना, 10 तो ब्रेकडाउन गिना देंगे। मेरा सिर बहुत दुखता है, मेरे को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी लगती है, मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली बुखार होता है, मेरे पेट में दर्द रहता है, मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट फील वेरी हैप्पी। ऐसे करके हम लोग कई तरह के कुछ ना कुछ हेल्थ ब्रेकडाउन्स बता देते हैं। कभी हमारे बॉडी पार्ट्स में कुछ चैलेंज होता है, कभी अंदरूनी हम लोगों को कुछ लगता है कि नहीं, मेरा ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, या मे बी थोड़ा आंखों की रोशनी में कोई चैलेंज है, या मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, या मे बी सम काइंड ऑफ अ मेंटल हेल्थ चैलेंज है, कोई डिप्रेशन है, कुछ है। जो भी कुछ है, अगर आप पूरी तरह से हेल्दी नहीं है तो यू आर यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ फुल हेल्थ, जो आपको होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। Gratitude is one of the fastest way
I know to magically be experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full or perfect health. If you don't think gratitude creates miracle in your health or body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website www.thesecret.tv/stories. यस, यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये देखिए उन्होंने वर्ड यूज किया है रिस्टोर्ड। आप रिस्टोर क्या करते हैं? रिस्टोर क्या करते हैं? जो चीज पहले होती है अब नहीं है, आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। सो सपोज देर आर पीपल जिनके व्हेन दे आर बोर्न एंड उनके कोई बॉडी ऑर्गन नहीं है, तो आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। अगर आंख मतलब वो बच्चा जब पैदा होता है उसकी आंखें नहीं है या वो देख सकता ही नहीं है, तब you cannot restore it through gratitude. You can only restore it if it was already there and now it is not in a complete state of health. ठीक है, आप उसको तभी वापस से आप लेकर आ सकते हैं जब वो पहले थी और अब नहीं है। अब वहां पे कोई डिजीज है, कोई इलनेस है, कोई तरह का ब्रेकडाउन है हेल्थ में। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly. As a countless studies have shown, the magical power of gratitude also works hand in hand with the good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. यस, अब देखिए एक तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि टुडे यू विल बी योर ओन डॉक्टर। अलग अलग जगह पे, जैसे सपोज आपको सर्दी खांसी है या कोई टेम्परेचर है, यू विल गो टू अ जनरल प्रैक्टिशनर। बट आपको पता है कि भाई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई चैलेंज है या आपके हार्ट में कोई चैलेंज है, तो आप अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, राइट? आज यहाँ पे क्या है, बता रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड जो है वो हर मर्ज की दवा है। ठीक है, अगर आप सीक्रेट की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे केसेस आप पढ़ सकते हैं जहां कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि कोई उम्मीद नहीं है, उसके बाद सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके लोग कैसे अपने हेल्थ को रिस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज वही बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड जो है वो हर मर्ज की दवा है। आप कोई भी तरह का आपके हेल्थ में ब्रेकडाउन है, आप ग्रैटिट्यूड करके आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन साथ में क्या करना है, अगर आप कोई दवाइयां ले रहे हैं, कोई मेडिकल असिस्टेंस है, मतलब कोई मेडिकल प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको वो सबको कंटिन्यू करना है। उसका कारण क्या है कि देखिए ग्रैटिट्यूड, हमने बहुत टाइम से ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं किया है। बहुत कंप्लेंट्स करी, अगर आज मेरे सिर में कंटिन्यूअसली दर्द रहता है तो मैं बहुत दिनों से बहुत कंप्लेंट्स कर रही थी ना, मेरे सबके सामने मेरे तो सिर में बहुत दर्द रहता है, मेरे तो पता नहीं क्या हो गया, जब देखो तब सिर में दर्द रहता है, मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, मेरे तो नींद में भी सिर में दर्द रहता है, मेरे को तो एकदम अच्छा नहीं लगता। अब ये कंटिन्यू जिससे मिलते हैं बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। और सिंस इट वॉज देयर इन द लॉन्ग रन, तो हमने कितनी कंप्लेंट्स करी होंगी। तो एक दिन की प्रैक्टिस से तो ये जाएगा नहीं, है कि नहीं है? एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं जाएगा। और अगर आप ये सारा कुछ छोड़ देंगे कि चलो मेरे को तो अब, क्योंकि बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड हर मर्ज की दवा है, तो चलो दवाइयां लेनी छोड़ दो, एक्सरसाइज करना छोड़ दो, बढ़िया मतलब न्यूट्रिशियस फूड खाना छोड़ दो,
ग्रैटिट्यूड तो कर ही रहे हैं, ग्रैटिट्यूड सब कुछ देख लेगा। नहीं, वो नहीं देखेगा, क्योंकि उसको भी मतलब इफेक्ट दिखाने में कुछ टाइम लगेगा ना। We have been complaining for a very long time, and every complaint will take 10 gratitudes. करेक्ट? तो आपको उतने करने पड़ेंगे, तब आपका वो हेल्थ रिस्टोर होगा। तो आपको कम से कम वो सब तो फॉलो करिए कि भाई आप और बेटर जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, हैंड इन हैंड, कि उनको तो कर ही रहे हैं, साथ में ग्रैटिट्यूड करेंगे तो वी विल रिस्टोर आवर हेल्थ मोर क्विकली। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feeling about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feeling about the sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feeling with the good feeling, and gratitude is the easiest way to do it. यस, अभी सपोज कि ना आपके हेल्थ में या किसी के भी हेल्थ में, XYZ के हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है, हाँ, सिर में बहुत दर्द है, बहुत दिनों से बहुत सिर में दर्द है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ टेस्ट लिख कर देते हैं, मेडिकल टेस्ट लिख कर देते हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग गूगल में जाके देखते हैं, ठीक है, हमारे ये सिम्टम्स हैं। पहले तो डॉक्टर के पास जाने के पहले ही हम लोग गूगल में चेक कर लेते हैं, मेरे ये सिम्टम्स हैं, तो क्या हो सकता है मेरे को। ठीक है, वो उस डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हमारे अंदर वो नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है, हमारे अंदर चिंता, एंजाइटी, ये सब की फीलिंग्स आ जाती है, फियर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब हम फील करने लग जाते हैं। फिर डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए, हम वो आके पहले टेस्ट कराएंगे, बाद में पहले हम उनको गूगल में देखते हैं ये टेस्ट किस लिए डॉक्टर साहब ने कराया है। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर को तो हम बाद में दिखाते हैं, पहले हम गूगल डॉक्टर को दिखाते हैं, मेरा ये टेस्ट का ये आया है रिपोर्ट, इसके पैरामीटर्स क्या है, इतना होने में ये होगा, इतना होने में ये होगा, तो अरे बाबा मेरे तो इतना आया है, तो हम तो खुद ही डॉक्टर के पास जाके बोल देते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को लगता है मेरे को तो ये हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑब्वियसली डर, चिंता, ये सब नॉर्मल बातें हैं कि अगर आपके हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है ये सब होगा, बट बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फिर क्या अट्रैक्ट करेंगे, यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस जहां पे आप चिंता, डर, एंजाइटी और ज्यादा फील करेंगे, राइट? और क्या चिंता, डर, फिकर करने से क्या आपका हेल्थ रिस्टोर हो जाएगा? मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं 4 जनों के सामने कंप्लेंट करती रहती हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, रोती रहूंगी, क्या सिर का दर्द ठीक हो जाएगा कि वो और बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन जब अब हम लोगों को 15 दिन की प्रैक्टिस, 16 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद ये पता चल गया है कि ग्रैटिट्यूड करने से, गुड फीलिंग्स में रहने से मेरी हेल्थ रिस्टोर हो सकती है, तो हम क्यों नहीं करें? करेक्ट? क्यों हम चिंता फिकर करें, क्यों हम गूगल डॉक्टर के पास जाएं, क्यों हम डॉक्टर के बोलने के पहले ही क्यों हम अपने आप में वो डिजीज को हम अट्रैक्ट करें, क्यों करें हम? जब मैं गूगल में देख रही हूं, अरे ये सिम्टम्स, ये टेस्ट का रिजल्ट आया है, तो इसका मतलब मेरे को XYZ चैलेंज है मेरी बॉडी में, और मैं वहीं रोने लग जाती हूँ, मैं बैड फीलिंग्स देती हूँ उसको, नेगेटिव फीलिंग्स देती हूँ, इसका मतलब है कि मैं उसको बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी, राइट? तो क्यों करूं मैं ऐसा? Why not I start being grateful? Okay, let's continue.
Many people also have critical thoughts and feeling of dissatisfaction about their physical appearances. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaint about your body bring more problems to complain about. And so complaining about your body or appearances puts your very health at risk. यस, आज आज के स्पेशली आज का जो सिनेरियो है, आज का जो दौर है, उसमें हम लोग सब ना अपने अपीयरेंस के बारे में हम बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। ठीक है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे बाल लंबे नहीं होते, मेरे बाल झड़ते हैं, मेरे बाल स्ट्रेट नहीं है, बहुत कर्ली हैं। जिसके कर्ली हैं वो स्ट्रेट चाहता है, जिसका स्ट्रेट है वो कर्ली चाहता है। मतलब अगर इंसान की फितरत देखें तो उसके पास जो है वो उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, राइट। मेरी अगर दुबला पतला है तो मेरे को मतलब मेरा वजन थोड़ा और बेटर होना चाहिए, मैं इस कपड़े में थोड़ी और बेटर दिखती। जिन जो ओवर वेट हैं उन लोगों को एक पर्टिकुलर वेट चाहिए कि मेरे को 55, मेरे को 60 kgs का होना चाहिए। मेरे पिंपल्स हैं, मेरी कंप्लेक्शन थोड़ी डार्क है, मैं मेरी हाइट छोटी है। ऐसे करके हम अपने अपीयरेंस के बारे में ना बहुत कंप्लेंट करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ फीलिंग्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अबाउट आवर अपीयरेंस, और हम वहां पे ना अपने बॉडी को, अपने अपीयरेंस को हम बहुत नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं। हाँ, मेरे हिप्स बड़े हैं, मेरी वेस्ट ऐसी नहीं है, मेरा मेरा मेरी फिगर ऐसी है, मैं पेयर शेप्ड हूं तो मैं ये शेप हूँ, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरे आर्म्स बहुत मोटे हैं, मेरी थाइज ऐसी है। कुछ ना कुछ जब हम लोग शीशे में देखते हैं ना, हम अपने बारे में ये सब बातें बोलते हैं, कंप्लेंट ही कंप्लेंट करते हैं। लेकिन ये शरीर हम लोगों को भगवान जी ने दिया है, कितने मेहनत से भगवान जी ने ये शरीर हमारे लिए बनाया है कि नहीं है। और हम उनके गिफ्ट में हम दिन भर कंप्लेंट्स ढूंढते रहते हैं, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। भगवान जी को कैसे अच्छा लगेगा? वो बोलेंगे रो, दिन भर कंप्लेंट करती रहती है, दिन भर अपने बॉडी के लिए, अपने अपीयरेंस के लिए कंप्लेंट करती रहती है, मेरे को इसको अच्छी बॉडी देनी ही नहीं है। नहीं देंगे। Complaining about your body or appearance puts your very health at risk. जब आप अपने जब भी आप शीशे में देखते हैं, जब आप कपड़े पहनते हैं, अरे लो वापस मेरे कपड़े टाइट हो गए, मैं वापस मोटी हो गई। हाँ, जब देखो तब आप अपने आप को देखकर कंप्लेंट्स करते रहते हैं, तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? बॉडी में अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीजें होती जा रही हैं जिनके लिए आप और कंप्लेन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more. If he or she will have abundance of health to their body. यस, जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। ये हम हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं। जो ग्रेटफुल है उसको और दिया जाएगा, जो ग्रेटफुल नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feeling of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. यस, सपोज कोई बीमार है,
बहुत सिर में दर्द है, सर्दी बुखार है, आप उसको जाके बोले तुम ना ग्रैटिट्यूड करो, तो सामने वाले को कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, कितना गुस्सा आएगा। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे को ग्रैटिट्यूड करने को बोल रहे हैं। मेरे को अभी दिमाग में ना कुछ ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरे आंखों से पानी निकल रहा है, मैं कहाँ से ग्रैटिट्यूड करूंगी, मैं कर ही नहीं सकती। तो वो ही यहाँ पे ना रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि उस समय आपको दर्द होना, आपको अच्छा नहीं लगना, बीमार फील करना एकदम नेचुरल बात है। लेकिन जब आप उस समय भी अगर थोड़ा सा भी ग्रेटफुल अपने हेल्थ के लिए हो जाएं, सपोज सिर में दर्द है, सर्दी बुखार है, आंखों से पानी गिरे, पर हाथ पांव तो चल रहे हैं ना, हम लेटे लेटे बैठे बैठे भी अगर हम अपने हाथों के लिए, पाँव के लिए अगर हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो हम अपने बॉडी में वापस से हेल्थ का फ्लो हम रिस्टोर करने लग जाते हैं। ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप अच्छा फील नहीं करें, तो वहां पे नेगेटिव फीलिंग्स को हमको रिप्लेस करना है बाय गुड फीलिंग्स। और वो धीरे धीरे करके आएगा। ऐसा नहीं करना है कि जब मैं मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं बोलूं नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऐसा नहीं सोचना है, मेरे को ऐसा नहीं सोचना है, दिस इज रॉन्ग, आई शुड नॉट फील दैट। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम और ज्यादा वो नेगेटिव फीलिंग के बारे में हम सोच रहे हैं, हम उसको और ज्यादा फोकस दे रहे हैं। वॉट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। आप सोच रहे हैं कि मेरे को नेगेटिव नहीं सोचना है, तो वो ही तो नेगेटिव फीलिंग ही तो बार बार आपके दिमाग में आ रही है ना। तो आपको नेगेटिव फीलिंग्स को धीरे धीरे करके रिप्लेस करना है बाय पॉजिटिव फीलिंग्स। ठीक है। वहां आप कैसे करेंगे ये? जैसे कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई सर्दी जुकाम है, या अ, आंखों से पानी आ रहा है, जो भी कुछ है, आप किसी जिसके साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा कुछ हंसी मजाक की बात कर लीजिए, तो उससे थोड़ा मूड शिफ्ट हो जाता है। देन स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। बीइंग ग्रेटफुल इज अ वेरी गुड वे टू शिफ्ट योर मूड, टू चेंज योर फीलिंग्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर आप अपने हाथ पांव के लिए ग्रेटफुल होते हैं, अगर आप अपने दांतों के लिए ग्रेटफुल होने लग जाते हैं, अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ग्रेटफुल होने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाती हैं। एंड वहां पे आप अपने लाइफ, अपने बॉडी में जो फ्लो ऑफ हेल्थ है, आप उसको इंक्रीज करते हैं, एंड आप अपने शरीर में हेल्थ को वापस से इनवाइट करते हैं, गुड हेल्थ को वापस से इनवाइट करते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a pronged, triple pronged प्रॉम्प्ट approach, अप्रोच। pronged approach to accelerate the result. आज हमारी जो प्रैक्टिस है ना, इट्स अ ट्रिपल प्रॉन्ग्ड अप्रोच, मतलब ट्रिपल प्रॉन्ग्ड प्रैक्टिस है ये। पहले हम पास्ट के लिए करेंगे, फिर हम प्रेजेंट के लिए करेंगे, और फिर हम फ्यूचर के लिए करेंगे। ठीक है। तो इसको कैसे करना है, लेट्स सी। एक बार हम पढ़ लेंगे, या लेट मी जस्ट टेल यू हाउ टू डू इट। ठीक है। पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एकदम शांति से बैठ जाइए, गहरी अंदर सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, अपने आप को एकदम रिलैक्स करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट प्रैक्टिस जो है, वहां हम अपने पास्ट में जाएंगे, और 3 ऐसे टाइम्स चुनेंगे जब हम एकदम हेल्दी थे। एक आप अपना बचपन ले सकते हैं, एक कोई टीनेज ले सकते हैं, एक अडल्ट, अर्ली अडल्टहुड ले सकते हैं। 3 टाइम्स जब आप एकदम हेल्दी थे, आपने बहुत कुछ किया होगा, बचपन में आप गुड़हलिया चलते थे, आपने चलना सीखा, आप स्कूल में भाग भाग के जाते थे, आप बहुत एक्टिव थे, वैसा कोई टाइम ले सकते हैं। आप मे बी आप अपने कजन्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ आप लंगड़ी खेलते थे, ऊंच नीच खेलते थे, टिक टैक टो खेलते थे, वो सब देख सकते हैं।
ठीक है। फिर आप टीनेज में जा सकते हैं, कोई हॉलीडे पे गए होंगे जहां आपने बहुत एंजॉय किया होगा, मे बी स्कूल में रैपलिंग किया है, कोई ट्रैकिंग पे गए हैं फ्रेंड्स लोग के साथ, आपने कोई पहाड़ों पे जाके आपने चढ़ाई करी है, वो सब आप कुछ सोच सकते हैं। फिर अर्ली अडल्टहुड में आप देख सकते हैं मे बी जैसे कंप्लीट हेल्थ, आप मैराथन भाग सकते थे, आप बहुत अच्छा कोई स्पोर्ट खेलते हैं, मे बी आपने स्विमिंग में या कोई टेनिस में बैडमिंटन में कोई सर्टिफिकेट्स जीते हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं। तो उन तीनों टाइम्स के बारे में सोचकर एक के बाद एक सोचना है और बहुत दिल से उस परफेक्ट हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है। फिर सेकंड क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को अभी प्रेजेंट में हमारा हेल्थ जो हमको कंटिन्यूअसली मिलता जा रहा है उसके बारे में सोचना है। सो थिंक ऑफ फाइव बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन सिस्टम्स जो एकदम ठीक से काम कर रहे हैं। आप अपने आंख, कान, दांत, ब्रेन, हाथ पांव, लिवर, किडनीज, टंग, आप कुछ भी ले सकते हैं, हेयर, कोई भी उनमें से कोई भी 5 ले सकते हैं। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे करके भी ले सकते हैं। बट इट इज बेटर टू टेक पार्ट्स, बिकॉज फिर वहां पे ना आप बहुत स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं, वहां पे ग्रैटिट्यूड ज्यादा आता है। यहाँ पे उन्होंने बोला है चूज 5 फंक्शंस ऑफ योर बॉडी। जैसे आप आंखों से देख सकते हैं, आप कानों से सुन सकते हैं, वैसे करके आपको 5 फंक्शंस लेने हैं जो एकदम सही से काम कर रहे हैं। ठीक है। और आपको उनके लिए एक के बाद एक ग्रेटफुल होना है। थैंक यू भगवान जी मेरे हाथों के लिए, जिनसे मैं दिन भर काम करती हूँ, मैं चीजों को उठा पाती हूँ, रख पाती हूँ, छू पाती हूँ। दिन भर मेरे हाथ मेरे को सब कुछ फील करने में, टच करने में मदद करते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे हाथों के लिए, इतने हेल्दी स्ट्रॉन्ग आर्म्स देने के लिए, इतने सुंदर छोटी छोटी फिंगर्स देने के लिए थैंक यू, जिनसे मैं लिख पाती हूँ, मैं पेंसिल पेन को पकड़ पाती हूँ। ऐसे करके आपको करना है, ऐसे करके आपको 5 ऑर्गन्स के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है। फिर क्या करना है, स्टेप 3 इज हेल्थ दैट यू वांट टू रिसीव, जो हमको फ्यूचर में जो हेल्थ चाहिए। सपोज कि आपके जैसे सिर में दर्द है, तो आपके नो यहाँ ब्रेन में अगर कोई चैलेंज है, या आप अपने ब्रेन के लिए, आप अपने माइंड के लिए आपको ग्रेटफुल होना होगा। अब आपको क्या करना है, चूज वन थिंग दैट यू वांट टू इम्प्रूव। एक चीज को आपको सोचना है जो आपको इम्प्रूव करना है, और आपको उसके आइडियल स्टेट के बारे में सोचना है, एंड रिजल्ट सोचना है, आइडियल स्टेट सोचना है कि अगर आप एकदम हेल्दी होंगे तो आप क्या करेंगे। अगर मेरे सिर में दर्द नहीं है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना सारा काम खुद कर पाऊंगी, मैं कहीं जाके मूवीज एंजॉय कर सकती हूँ, मैं मेरे फेवरेट सॉन्ग सुन सकती हूँ, मैं लोगों के साथ घंटों बैठ के बात कर सकती हूँ, आई कैन डू सो मच। ठीक है। तो उस चीज के बारे में सोचिए, आपके आइडियल स्टेट के बारे में, एंड फिर उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। जनरली अभी हम लोग ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, या हम लोग इसको लास्ट में कर सकते हैं, या आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। वेरी ऑफन Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms, and what do you pronounce it? dreaded. Dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that
we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite, focus on the ideal state for the area of our body that is unwell, and give our thoughts and feeling to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feeling together, so we magnetize it to us in one fell हेल्थ स्वूप। swoop. यस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी, जब कोई बीमार होता है, कोई चीज का डायग्नोसिस होता है उनका, वो सबसे पहले जाके उसको रिसर्च करते हैं और अपने मन ही मन में ना बहुत तरह की धारणाएं बना लेते हैं। मेरे को ये है, मेरे को वो है, मेरे अगर ये सिम्टम ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर इतना बढ़ जाएगा तो, अगर टेस्ट रिजल्ट्स में कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा। हम लोगों से कंटिन्यूअसली, हम अपने फ्रेंड से, कजन से, मम्मी पापा से, सिबलिंग से, सबके साथ हम लोग ना एक ही एक बात, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया है, हेल्थ में ऐसे चैलेंज आ गया है, मेरे को ये हो गया, डॉक्टर ने ऐसे बोला है, तो मैं हमारा पूरा फोकस जो होता है ना, वो उस बीमारी के ऊपर चला जाता है। और हमने क्या सीखा है कि जो भी चीज पे हम फोकस करते हैं वो हमारी लाइफ में बढ़ जाती है, तो वो बीमारी हमारे लाइफ में बढ़ जाती है। हमको क्या चीज पे फोकस करना चाहिए कि वो एकदम ठीक है, उसके आइडियल स्टेट के बारे में सोचें कि वो जब एकदम ठीक है तो मैं क्या कुछ कर पा रही हूँ। थिंक अबाउट दैट। डोंट थिंक अबाउट कि वो मैं ये कर नहीं पा रही, मैं घूमने नहीं जा पा रही, मैं ऑफिस नहीं जा पा रही, मैं दिन भर लेटी रहती हूँ, मैं ये खा नहीं पा रही। ये सब मत सोचिए। आइडियल स्टेट के बारे में सोचिए कि जब आपकी हेल्थ पूरी रिस्टोर हो गई है तो आप क्या करेंगे। आप अपने फेवरेट फूड्स खा पाएंगे, आप ऑफिस काम पे रेगुलरली जा पाएंगे, आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, आप योगा कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स लोगों से मिल सकते हैं, आप लेट नाइट पार्टीज एंजॉय कर सकते हैं। आप उस आइडियल स्टेट के बारे में सोचिए एंड बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करिए। बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करिए, जिससे कि हम उस आइडियल स्टेट को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Spend one minute in visualizing a scene of yourself in the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you have received it. यस। तो जब हम पूरा मतलब अपने थॉट्स में हम सोच भी उस आइडियल स्टेट के बारे में रहे हैं, बार बार हम वो आइडियल स्टेट के बारे में ही सोच रहे हैं, हम उसको बहुत गुड फीलिंग्स दे रहे हैं कि वाह मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है, देखो मैं फ्रेंड्स लोग के साथ एंजॉय कर सकती हूँ, मैं तो कभी मतलब एवरी डे आई एम गोइंग टू द ऑफिस, कितनी रेगुलर हूँ, अपने फेवरेट फूड्स खा सकती हूँ, रोज रोज चाट्स खा सकती हूँ, रोज कितना खाना एंजॉय कर सकती हूँ। वाह यार, थैंक यू भगवान जी, मेरे को इतना इतना अच्छे से स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब क्या है ना, जब हम थॉट्स और फीलिंग्स को, एक चीज को हम बार बार दे रहे हैं, तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो हमारे लाइफ में घूमकर वापस आएगी। हम उसको अपने लाइफ में मैग्नेटाइज करेंगे, बिकॉज हम चुंबक हैं। वी आर ऑल मैग्नेट्स। ठीक है, हम मैग्नेट हैं उस चीज के बारे में जो हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जिस भी चीज को हम फीलिंग देंगे हम उसी की मैग्नेट बन जाते हैं। हम गुड फीलिंग्स देंगे, हम गुड फीलिंग्स अट्रैक्ट करेंगे, बैड फीलिंग्स देंगे, बैड फीलिंग्स अट्रैक्ट करेंगे। तो हम जो भी चीज के लिए हम थॉट्स और फीलिंग्स अच्छी, गुड फीलिंग्स दे रहे हैं, गुड थॉट्स सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, तो हम वो ही चीज यूनिवर्स में एमिट कर रहे हैं और वो ही हमारे पास घूम के वापस आएगा। कम से कम 1 मिनट हम लोगों को उस आइडियल स्टेट के बारे में विजुअलाइज करना है।
कम से कम 1 मिनट, आप चाहे जितना भी और टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 मिनट आपको विजुअलाइज करना ही है कि आपकी हेल्थ रिस्टोर हो गई है और आप कैसे उस गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ग्रेटफुल होना है वैसा सोच के। लेट्स कंटिन्यू। So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong, healthy kidneys that filter, sift, shift out, सिफ्ट आउट। sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure, healthy blood that flows oxygen, nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for strong and healthy heart that maintains well-being of every organ in your body. यस। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको किडनीज के लिए ग्रेटफुल होना है, आपको अपने हेल्थ में, अपने आपके किडनीज में आपको हेल्थ रिस्टोर करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप सोचिए कि आप, मतलब आपके बॉडी में आप एकदम हेल्दी किडनीज हैं, तो क्या हो रहा है? आपके बॉडी से सारी गंदगी बहुत आराम से निकल रही है, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है, सब कुछ फिल्टर अच्छे से हो रहा है। सिफ्ट मतलब सीव कर देना, जो अनरिक्वायर्ड है वो निकल जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए हैं वो रह जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट सारे बहुत इजीली हमारे बॉडी से पास आउट हो जाते हैं, तो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। फिर अगर आपको आपके ब्लड में हेल्थ रिस्टोर करना है, आप अपने गुड, मतलब हेल्दी ब्लड के लिए आप ग्रैटिट्यूड करेंगे कि आपके हर एक सेल तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचता है, और इम्प्योरिटीज वापस से वो ब्लड से वापस आती हैं। ये सब सोच के आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। वैसे ही अगर आपको आपके हार्ट के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, तो आप सोचेंगे कि 24 घंटे दिन रात धड़कता है, ब्लड पंप करता है आपको जीवित रखने के लिए। पूरे शरीर की वेलबींग हमारे हार्ट पर डिपेंडेंट है। हमारा हार्ट हेल्दी है तो हम जीवित रह सकते हैं, तो उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अगर आपको आपकी आंखों के लिए करना है, तो आप सब कुछ देख पा रहे हैं, कितना कुछ आप एंजॉय कर पा रहे हैं, आप अपने फेवरेट टीवी शोज, मूवीज देख पा रहे हैं, आप अपने लव्ड वंस के फेसेस देख पा रहे हैं, आप जहां जा रहे हैं वो रास्ता आप देख पा रहे हैं, तो वैसे करके आपको ग्रेटफुल होना है। लेट्स कंटिन्यू। If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and supple and agile body. agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight you want to be, and then imagine yourself at the ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. गिव थैंक्स एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट नाउ, मतलब कि आपके पास है अभी वो हेल्थ जो आपको चाहिए। अगर आपको आइडियल बॉडी वेट आपको चाहिए कि आप 60 kgs के हो जाएं, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप अभी 60 kgs के हैं और आप क्या कुछ कर रहे हैं। मैं इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन पा रही हूँ, मैं इतने मेरे पाँव मेरे को कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी फिगर कितनी अच्छी दिख रही है, वाह मेरे को कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, वाह थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे को मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाने के लिए। ये नहीं बोलना है थैंक यू भगवान जी मेरे वजन को कम कर देने के लिए, ये नहीं बोलना है। ठीक है, मेरे को मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर मेरे को मेरी हियरिंग में चैलेंज है, हियरिंग को इम्प्रूव करना है, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हियरिंग, थैंक यू फॉर द
सप्पल एंड अजाइल बॉडी, मेरी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, मैं कहीं पे भी टर्न कर सकती हूँ, मैं इतने अच्छे से योगा कर सकती हूँ, मैं चाहे जैसे एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मेरा बॉडी मेरे को कितने अच्छे से सपोर्ट करता है. बी ग्रेटफुल फॉर दैट. ओके, लेट्स कंटिन्यू. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. जो भी आपको इम्प्रूव करना है, जो बॉडी पार्ट, जो फंक्शन आपको इम्प्रूव करना है, उसके आइडियल स्टेट के बारे में आपको सोचना है. और फिर आपको इमेजिन करना है कि आप उस आइडियल स्टेट में हैं. और फिर आपको ग्रैटिट्यूड करना है, बहुत दिल से आपको ग्रेटफुल होना है. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, circa 460 to CR circa 370 BC. 70 BC, father of Western medicine. हमारे भीतर के प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं. यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि हमारे अंदर सब कुछ है. वी हैव अ फार्मेसी इनसाइड आवर बॉडी जो हमको हील कर सकता है. चाहे कुछ भी एलिमेंट हो, चाहे कुछ भी डिजीज हो, वो सब हमारे अंदर है जो हमको क्योर कर सकता है. ठीक है, नेचुरल फोर्सेस विद इन अस जो हमारे अंदर हैं वो ही हमारे ट्रू हीलर्स हैं, वो ही हमारे डॉक्टर्स हैं. मतलब हमारे बॉडी के डॉक्टर हम खुद हैं. हम खुद हैं. हमारे अंदर एक फार्मेसी है, सब कुछ है अंदर में जो हमको चाहिए एक प्रॉपर फुल हेल्थ को एंजॉय करने के लिए. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. You can follow the magic and miracle in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day. If you really want to accelerate the magical restoration of full health or improvement of an aspect of your body, but it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want, or and by being truly grateful as though you have already received it. Yes, finish it. The most effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. यस, यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि आज वाली ये जो ट्रिपल प्रोंग्ड प्रैक्टिस है, पहले अपने पास्ट के लिए करना, फिर प्रेजेंट के लिए करना, फिर फ्यूचर के लिए अपने आइडियल स्टेट को इमेजिन करके उसके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल होना, जैसे कि आप उस आइडियल स्टेट में अभी हैं. वैसे जब आप करते हैं, आप उस प्रैक्टिस को रोज कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स इन अ डे कर सकते हैं. मैं करा करती थी. आई यूज टू डू इट. जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था मैजिक बुक, आई डिड इट फॉर माई आईज बिकॉज उस समय मैं जो चश्मा लगाती थी, मेरे को हर वक्त लगा के रखना पड़ता था. ठीक है, मैं सिर्फ सोते वक्त उतारती थी और रात को सुबह उठते के साथ पहनती थी. मेरे को लेंस नहीं लग सकता था. तो मेरे को चाहिए था कि मेरी आईसाइट जो है वो एकदम बढ़िया हो जाए. तो मैं रोज ये वाली जो प्रैक्टिस है, मैं सोने के पहले, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस के पहले रोज मैं ये वाली प्रैक्टिस किया करती थी. एंड बिलीव मी, विद इन अ मंथ, मतलब आज ये 16th डे है, आप समझ लीजिए 1 महीने के अंदर अंदर, उस समय तो कोविड का भी टाइम था, डॉक्टर भी मिल गया, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया, जो ट्रीटमेंट था वो भी हो गया. एंड यू नो मतलब एवरीथिंग वाज गुड विद इन अ मंथ. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस. अगर आपके हेल्थ में कोई भी चैलेंज है, आप इस प्रैक्टिस को रोज करिए. आप मल्टीपल टाइम्स इन अ डे कर सकते हैं. आप बैठ जाइए शांति से, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकालिए, आराम से बैठ जाइए और इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए आप इमेजिन करिए और इसके लिए ग्रेटफुल होइए.
बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट दिखाएगा। और हम जब भी आपको फील हो कि आपको हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन लग रहा है, आप हेल्थ के प्रति आप नेगेटिव हो रहे हैं, अपने आप को आइडियल स्टेट में इमेजिन करिए। आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, आपको हल्का टेम्परेचर हो रहा है, इमेजिन योरसेल्फ इन द आइडियल स्टेट कि आप एकदम बढ़िया हेल्थ है आपकी, वो इमेजिन करिए और बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करिए। ठीक है। यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना तो जरूरी है ही, उसके साथ जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आप अपने हेल्थ में जो आपको चाहिए वो आप बहुत एक्सेलरेट करके आप अपने लाइफ में आप पा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। Magic practice number 16. Magic and miracles in health. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Recollect three separate times throughout your life when you felt on the top of the world and give sincere thanks for those times. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. Choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself in the ideal state of your body on the health and give thanks for this ideal state. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो हम रोज कर रहे हैं, हम अपने ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं एक एक करके, और उनके लिए बहुत दिल से हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। रात को हम अपने मैजिक रॉक को पकड़कर सोते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है दिन भर में उसके लिए हम बहुत दिल से थैंक यू बोलकर सोते हैं। आज हमको क्या करना है, आज हमको 3 तरह से ये प्रैक्टिस करनी है। पहले हम पास्ट के 3 ऐसे टाइम्स को याद करेंगे जब हम बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करते थे, और उनके लिए उन टाइम्स को याद कर कर एक एक करके हम उनके लिए थैंक यू बोलेंगे। फिर हमको क्या करना है, 5 ऐसे कोई बॉडी फंक्शंस को याद मतलब ध्यान में रखना है जो हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और एक एक करके उनके लिए बहुत सिंसियरली ग्रैटिट्यूड करना है। फिर हमको जहाँ पे जिस बॉडी पार्ट में हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए है उसकी हमको आइडियल स्टेट को इमेजिन करना है। आइडियल स्टेट को इमेजिन करना है, फील करना है जैसे कि हम उस आइडियल स्टेट में जी रहे हैं, और फिर उस आइडियल स्टेट के लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है। दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। I have one question. Can I यस। ask? Yeah, so basically, I have a problem in which I have very अच्छा मीनाक्षी, एक तो ना हम लोग प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, okay, sorry, sorry. हेल्थ ब्रेकडाउन। हेल्थ ब्रेकडाउन है मुझे, जिसके कारण मुझे बहुत सीवियर मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड था कि इसमें एक लाइन है जिसमें whenever you will feel something negative about your body, so you need to think about your ideal state of the body when you are perfectly fine. So what happens at that state of time when I have so much severe like menstruation cramp? I am like unable to think anything. I am so much in the pain. So how shall I deal with that situation and how can I अच्छा, manage? व्हाट यू विल डू इज you will start writing 10 gratitudes every day for your reproductive system. Okay, for your uterus के लिए, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए आप 10 ग्रैटिट्यूड, इनफैक्ट यूट्रस के लिए, बिकॉज मेंस्ट्रुअस सिस्टम जो है आपका वो वहीं से ही होता है, तो आप यूट्रस के लिए आप 10 ग्रैटिट्यूड एवरी डे लिखेंगे। नाउ डोंट आस्क मी कि 10 क्या लिखना है, प्लीज रिसर्च करो, गूगल में Yeah, जाओ। yeah, yeah. I think ठीक right. है, उसको करो, एवरी डे लिखना ही है इसको। ठीक है, प्लस ये जो अभी डेली करो,
जैसे बताया जा रहा है ना, ये वाली प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। मैं सही बोल रही हूँ। ये जो हमने डे 4 में मैजिक हेल्थ वाला चैप्टर किया था, उसमें भी इस प्रैक्टिस का जिक्र था। ये प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव है। इसको ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के लिए सोचो। जब मैं बहुत हेल्दी फील करती थी, कोई तो टाइम रहा होगा जब व्हाट यू आर फीलिंग now you did not feel, you were healthy at that time. Think about that time, be very very grateful। और और बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करो। और अभी एट प्रेजेंट यू नॉट फेसिंग दैट चैलेंज, तो नाउ यू कैन थिंक अबाउट द आइडियल स्टेट ना। Now you can think about the ideal state, that if I am in that ideal state, what will I do? How will I behave? So do this practice every day and start writing 10 gratitudes every day for your, यूट्रस। ठीक या है। आई रोट फॉर दैट थिंग, वो जब आपने मेरे को बोला था ना लिखने को हेल्थ वाले चैप्टर पे, तब मैंने यूट्रस के लिए लिखा था ग्रैटिट्यूड। तो वो तो रोज करना होगा ना। यू कैन नॉट लीव दैट व्हेन यू हैव अ चैलेंज एंड यू वांट टू इम्प्रूव दैट, यू हैव टू राइट इट डेली। ठीक है, रोज करना है इसको। और ये जो आज वाली जो प्रैक्टिस है, इसमें तो लिखना नहीं है, इसको खाली हाँ सोच के करना विजुअलाइज। है। हाँ हाँ। इसको तो रोज करो ही करो, इट इज वेरी गुड। एंड यू नो दिस, आई वॉज एनीवेज गोइंग टू डू दिस। एक टास्क मेरे को देना ही था फॉर एवरी डे, फॉर एवरीबडी। 5 अपने लिए हेल्थ के एफर्मेशंस निकालिए, जो आपको आपके लिए ठीक लगते हैं। ठीक है, और उनको रोज बार बार रिपीट करिए। ठीक है, तब तक रिपीट करना है जब तक कि आप उसमें विश्वास नहीं करने लग जाएं। जैसे कि आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, तो जब तब तक बोलना है फिट फाइन एंड हेल्दी, जब तक वो यहाँ पे बैठ नहीं जाए कि हाँ आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। मैं जो चाहे मैं कर सकती हूँ, मैं भाग सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। बिकॉज इट इज आवर लिमिटिंग बिलीफ जो हमको रोकता है। एक एज के बाद में एक हम लोगों को है कि एक एज के बाद में लेडीज को ऐसा हो जाता है, वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, वो भाग नहीं पाते हैं, उनको ये नहीं करना, उनको झुकना नहीं चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए। ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो हम लोगों को करने से रोकते हैं। तो जब हम एफर्मेशंस करते हैं, तो हम उन बिलीफ्स के ऊपर नया बिलीफ बैठाते हैं, जो हमको फिर कोई भी काम करने से रोकता नहीं है। ठीक है, ये सबको करना है। अपने लिए 5 हेल्थ के एफर्मेशंस बनाइए और उनको रोज रिपीट करिए। और आज के लिए ये असाइनमेंट सबका है कि अपने बॉडी के लिए, अपने ऑर्गन्स के लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। Okay, so let's join our hands, close our eyes। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू भगवान जी, कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू, कि लोगों में अच्छाई देख सकूं, सबका भला कर सकूं। इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू, कि लोगों को माफ कर सकूं और सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के 5 तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू। उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यार करने वाला सपोर्टिव सा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू। भगवान जी,
इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा फिट, फाइन और हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। हे प्रभु, मुझको सद्बुद्धि देने को थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा के लिए थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू, अच्छे अच्छे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। हाथ ऊपर करेंगे हम आसमान की तरफ, अबंडेंस पोज में पाम्स ऊपर रखें और बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am always in the right place at the right time. I am always in the right place at the right time. I breathe positive energy in all situations. I breathe positive energy in all situations. Everything always works out for the best. Everything always works out for the best. All is well in my world. All is well in my world. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, Meenakshi, for reading so wonderfully for us. Thank you so much for your commitment and patience. Thank you. कल वापस हम लोग इसी वक्त मिलेंगे. Thank you so much. Thank you, Thank you. Bhavi. Thank you.